दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 3 के आगाज में जब सिमोन की बहन मारिया जासूस को दूसरा तीर मारने लगती है तो अर्थरोल सामने आ जाते हैं और वो तीर अर्थरोल को लग जाता है। इसके बाद सिमोन के सिपाही अर्थरोल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अर्थरोल जैसे ही उन काफरों से निपटते हैं तो उसके साथी भी आ जाते हैं और उन काफरों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। बिलाखिर सिमोन और उसके खास सिपाही फिलिप को मुंह की खानी पड़ती है और वो अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं। अर्थरोल और उसके साथी जासूस को छुड़वा कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमोन को पता भी नहीं चलता कि कौन आकर जासूस को छुड़वा कर ले गए हैं, क्योंकि अर्थरोल और उसके साथियों ने भेड़ियों के लिबास में कैमोफ्लेज किया होता है। मारिया कहती है कि मैंने जासूस को तीर मारा है और उसका बचना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अर्थरोल और उसके साथी रास्ते में एक जगह रुकते हैं और भेड़िए वाले लिबास उतार देते हैं। उस वक्त अर्थरोल जख्मी होता है। अर्थरोल जासूस के सर के बाल खंजर से काट देता है तो जासूस के सर पर कुछ लिखा होता है। तब हमसे पूछता है कि भाई ये किस चीज का निशान है। अर्थरोल कहता है कि ये हमारे दुश्मन का नाम है, बिप्तस्मा याया। दूसरी तरफ सिमोन जिंदा बकरे को लटका कर खुद नीचे बैठ जाता है और मारिया बकरे का गला काट कर सर जुदा कर देती है। इसके बाद जब बकरे का खून सिमोन के चेहरे पर पड़ता है तो सिमोन कहता है, ए खुदावन, मैं तुम्हारा गुलाम बिप्तस्मा याया हूँ। ए खुदावन, मैं तुम्हारे बेटे ईसा इब्ने मरियम का गुलाम हूँ, जो हमारी माँ मरियम की मुकद्दस सरजमीन यरूशलेम है वो मुसलमानों से हासिल करूंगा। मैं हैकल सुलेमानी दोबारा तमीर करूंगा। दूसरी तरफ चौदार कबीले में उराल का खास सिपाही बातूहान तुक्तामिश की लाश सरेआम कबीले में लटका देता है। कबीले वाले लोगों के रोने पीटने पर उराल कहता है कि खामोश हो जाओ, मैदान के निडर जंगजू ततारियों, लोहे के दिल वाले शेरों, कल रात इस बेगैरत ने हमारे सरदार और कबीले के लोगों पर हमला किया और अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचा। हमारे सरदार जानदार साहब पर हमले करने की कोशिश में यह कुत्ता दूसरों की इबरत के लिए यहीं लटका रहेगा। इसके बाद चौदार कबीले का सरदार जानदार अपनी बेटी असलान को कहता है कि तुक्तामिश मुझसे गद्दारी कैसे कर सकता है। हमने बहुत सी जंगें इकट्ठी लड़ी हैं और जब मैं हमलों पर जाता तो मैं तुक्तामिश को अपने बीवी बच्चे सौंप कर जाता। काश ये जमीन और आसमान फट जाता और मैं ये रात ना देखता। तब असलान कहती हैं कि बाबा तुक्तामिश के इस हमले की कोई तो वजह होगी, हमें पता लगाना होगा कि उनका मकसद क्या था। तब जानदार कहता है कि मैं अपनी जान लगा दूंगा तुक्तामिश के हमले की वजह का पता लगाने के लिए। इसके बाद उराल अपनी बीवी से कहता है कि मैं उन वीनस काफरों के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो कुछ भी कहे बगैर मेरी हथेली पर सोने के थैले छोड़ देंगे और वो सोना शाम को बाबा के हाथों गिनवाऊंगा, फिर वो तुक्तामिश का दुख भूल जाएंगे। इसके बाद असलान सरदार जानदार को कहती है कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर अलियार भाई को कबीले वापस आने को कहा है और मुझे उनकी बहुत याद आती थी। अलियार भाई की कबीले में बहुत जरूरत है। तब सरदार जानदार कहता है कि अलियार एक ऐसा ततार है जो जंग का जोश और वलवला भूल चुका है और जो हाथ कलम पकड़ ले वो तलवार नहीं पकड़ सकता। इतने में उराल आ जाता है और जानदार उराल और अपनी बेटी असलान को कलीने बेचने के लिए हाली बाजार भेज देता है। दूसरी तरफ काय कबीले में सारे सरदार खफा होकर कहते हैं कि हम कब तक सख्तियां बर्दाश्त करेंगे और हमने अर्थरोल साहब के हर वादे को माना है, लेकिन वो अवोज के इक़दार को भूल गए हैं। अर्थरोल ने हमारे जिरगे के मुतालबे से इनकार किया और हम सरदार अर्थरोल के लिए जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिरगे का हक सरदारों का कुदरती हक है और हमारे कबीले के सरदार का फर्ज है कि वो जिरगा कबूल करे। तब आर्तुक बे कहते हैं कि आप सब ठीक कहते हैं और अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और अर्थरोल को पूरे कबीले के मसाइल का सामना है। जिरगे के मुतालबे को मुस्तरद करने से पता चलता है कि ये मसला कितना बड़ा है। अर्थरोल साहब जितना जल्दी हो सका जिरगा और अपना काम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह आर्तुक बे कबीले के सरदारों को मुतमैन करते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खतून हलीमा सुल्तान से आकर पूछती हैं कि क्या सूरत हाल है कलीनों की। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि ये बाजार में ले जाने के काबिल नहीं है। फिर हाइमा खतून कहती हैं कि हम लोगों को कलीने जमा करने के लिए राजी नहीं कर सकते। अर्थरोल को फौरन कबीले वापस आना होगा। इतने में आर्तुक बे तमाम सरदारों को मुतमैन करके हाइमा खतून के पास लेकर आ जाते हैं और आर्तुक बे कहता है कि मसला कलीनों का नहीं है। ये सब इस बात पर नाराज थे कि सरदार ने जिरगे से इनकार क्यों किया। उसी वक्त अर्थरोल और उसके साथी भी वहाँ पहुँच आते हैं। दुंदार अर्थरोल से पूछता है कि भाई शिकार कैसा रहा। अर्थरोल कहता है कि बहुत फायदा मंद। अर्थरोल हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। हलीमा सुल्तान कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ज्यादा कलीने इकट्ठी नहीं कर सके।
तब अर्थरोल कहते हैं कि आप दिल छोटा ना करें, मैं अपने कबीले को जानता हूँ, उनकी दस्तरस में जो भी होगा लेकर आएंगे। इतने में कबीले के सारे लोग कलीने लेकर आ जाते हैं और अर्थरोल से कहते हैं कि ये हमारे और आपके लिए आखिरी मौका है, अगर इस दफा कामयाब नहीं हुए तो हम मजीद इस जमीन पर नहीं रुकेंगे। अर्थरोल सफदर को कहता है कि कलीने इकट्ठी करो। दूसरी तरफ सिमोन अपने सिपाहियों को कहता है कि कल रात टेम्पलर सुरमाओं को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, क्योंकि जिस दुश्मन को हमने जाल में फंसाने की कोशिश की उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। फिलिप कहता है कि उस्ताद सिमोन अब हमें क्या करना होगा। सिमोन कहता है कि पहले हम पता लगाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, और मारिया कहती है कि इस दफा हमारा दुश्मन भी हमारी तरह पोशीदा है। सिमोन कहता है कि पहली दफा हमें कोई अपनी टक्कर का मिला है। दूसरी तरफ अर्थरोल आर्तुक बे और अपने खास सिपाहियों को खेमे में बुलाकर मंसूबा बनाते हैं। तब आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर दुश्मन अपने राजों पर होंठ सिए हुए हैं। इसके बाद बमसी कहता है कि भाई इस साल कोई हमारे मुकाबले का भी है। फिर तुर्गुत कहता है कि वो इतने सियाने नहीं हैं, उनके हाथों से एक बड़ी मछली निकल गई है और भाई हम नुयान से लड़े, उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। अर्थरोल कहता है कि हम जानते थे कि नुयान कौन है, हालांकि वो एक दुश्मन था मगर वो एक बहादुर शख्स था, ये साफ तौर पर टेढ़े मेढ़े हैं। दूसरी तरफ सिमोन फिलिप से कहता है कि वो एक बार आया है, दोबारा भी आएगा, वो भी हैरान होगा कि हम कौन हैं। मारिया कहती है कि जो भी बाजार में दाखिल हो उस पर नजर रखी जाए। सिमोन कहता है कि हम हर एक के हर एक कदम पर खबर रखेंगे। हसन कहता है कि मुसलमानों के लिए मुझ पर छोड़ दो। फिलिप कहता है कि दूसरी अक़वाम को मैं देखूंगा, और सिमोन कहता है कि खास तौर पर हम गुलाम फरोख्त त्रिस्तान को दाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यकीनन वो उसको लेने आएंगे। दूसरी तरफ तुर्गुत अर्थरोल को कहता है कि हमें सिर्फ एक नाम का पता है, बिब्तस्मा याया। अर्थरोल कहता है कि हमें गुलाम फरोश को पकड़कर शुरुआत करनी होगी, वो हमें इस मसीह याया तक ले जाएगा। अर्थरोल तुर्गुत को कहता है कि इस काम पर दाऊद को लगा दो। तुर्गुत कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन हो सकता है वो त्रिस्तान को दाने के तौर पर इस्तेमाल करें और हमें अपनी जाल में फंसा लें। तब बमसी कहता है कि तुर्गुत को तो देखो, सलामत रहो, बहुत चालाकी की बात की है। अर्थरोल कहता है सिपाही तुर्गुत ठीक कहा तुमने, तो फिर इसलिए दाऊद अपनी पहचान छुपा कर रखेगा, उसे सिर्फ मालूमात इकट्ठी करनी होगी और हम हर एक पर नजर रखेंगे, ताजर आने जाने वाले खरीदारों और तमाम लोगों पर, और वो भी हमारा ताकुब करेंगे। देखते हैं हमारा सामना कहाँ होता है। तुर्गुत कहता है अब कलीने लाद कर रवाना होने का वक्त है, वीनेस हमारे इंतजार में है। आर्तुक बे कहते हैं अल्लाह ना करे अगर हम कलीने ना बेच सके तो इससे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। अर्थरोल कहते हैं कि कलीने बेचने के लिए जो कर सका करूंगा। इसके बाद आर्तुक बे कहते हैं कि हाजत उरियान की बात सुन लें, वो कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है वो हमारे लिए अल्लाह की नेमत हो। अर्थरोल कहते हैं कि फिर बुलाएं उसे। हाजत उरियान आकर बैठ जाता है और अर्थरोल को बताता है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि आपने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान कभी नहीं उतार सकता। मेरे पास एक मंसूबा है, एक छोटी सी नदी है दरिया के शुरू में, दर्जनों चीड़ के दरख्त हैं और सरमी दरिया के बिस्तर पर सोने की डालियां हैं, वहाँ सोना बस उबल रहा है, इसलिए अगर आप मुझे ज़रूरी औजार मुहैया कर दें तो मैं सोना आपके लिए निकालूंगा। अर्थरोल कहता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। हाजत उरियान कहता है बड़े बड़े क्रमची थैले, एक छानना और एक बड़ा हथौड़ा, फिर हम पहाड़ी की खुदाई करेंगे। अर्थरोल कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए बाजार से जाकर ले लो। दूसरी तरफ उराल और उसकी बहन असलान भी कलीने लेकर बाजार में आ जाते हैं। असलान उराल को कहती है कि हम इतना सारा सामान ले आए हैं, अगर ना बिका तो। उराल कहता है कि इस बाजार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उराल बेच ना सके। उराल असलान से कहता है कि अच्छा वीनेस मेरा इंतजार करते होंगे। आगे से असलान कहती है कि मैं भी साथ आऊंगी। उराल कहता है कि मुझे सिमोन से कोई जाती मसले पर बातचीत करनी है, बतूहान तुझे बाद में ले आएगा। दूसरी तरफ अलियार भी कबीले में पहुंच आता है। चौदार कबीले का सरदार जानदार अपने बेटे अलियार को मिलकर बहुत खुश होता है। अलियार अपने बाबा को कहता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप तंदुरुस्त हैं। अलियार की नज़र जब तुक्तामिश की लटकी लाश पर पड़ती है तो अफसुर्दा होकर अपने बाबा से कहते हैं कि तुक्तामिश को किसने मारा है। तब चुल्पान खतून कहती हैं कि इसे उसकी गद्दारी की सजा मिली है। अलियार कहता है कि कैसी गद्दारी। सरदार जानदार कहता है कि कल इसने मुझे और तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की। तब अलियार कहता है कि ये कैसे मुमकिन है बाबा। सरदार जानदार कहते हैं कि शायद भाई की गद्दारी मेरी किस्मत में थी। चुल्पान खतून कहती हैं कि उराल साहब ने इसे इबरत के लिए यहाँ लटकाया है। तब अलियार अपने बाबा जानदार से लाश को गुस्ल देकर दफन करने की इजाज़त लेता है और सरदार जानदार इजाज़त दे देता है कि उसे गुस्ल देकर जनाजे के बगैर दफन कर दो। दूसरी तरफ सिमोन उराल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वीनेस के ताजिर लाया हूँ। इतने तक रिकार्डो वीनेस आ जाता है और सिमोन को गले मिलता है
और सिमोन कहता है कि मैं आपको चौदार कबीले के सरदार के बेटे उराल से मिलवाना चाहता हूँ। इतने में उराल का सिपाही कलीने वीनस को दिखाता है। वीनस कहता है कि एक कलीन के 2 सोने के सिक्के। उराल कहता है कि मैं 3 सोने के सिक्कों से काम नहीं बेचूंगा। वीनस कहता है कि मैं इन्हें 3 सोने के सिक्कों के काबिल नहीं समझता। उराल कहता है कि तुमको इससे बेहतर कलीने पूरे बाजार में नहीं मिलेगी और तुम्हारे इरादे तब्दील हो जाएं तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूंगा। इसके बाद असलान अपने भाई उराल को कहती है कि 3 सोने के सिक्के से क्या मुराद है? क्या हम बाबा से इस बात पर मुत्तफिक हुए थे? अगर हम खाली हाथ गए तो बाबा क्या कहेंगे? उराल कहता है कि जिस चीज का तुमको पता नहीं उससे दूर रहो। तुम्हारा काम कलीने बनाना है और मेरा काम तिजारत करना है। और वो कलीने लेकर जाएंगे, मेरे पास कुत्ते की तरह दो मिलाते हुए आएंगे और मुझे मेरी मतलूबा कीमत अदा करके ले जाएंगे। दूसरी तरफ जब अलियार तुक्तामिश को गुस्ल देने लगता है तो उसके पाँव देखता है और आंखें देखता है जो सुर्ख होती हैं और उसके बाद मुंह खोलकर जबान देखता है तो जबान का रंग गहरा नीला होता है। अलियार को पता चल जाता है कि इसको कुछ जहरीली चीज पिलाई गई है। दूसरी तरफ सिमोन का गंजा सिपाही ऊंट पर बैठकर आवाजें लगा रहा होता है कि ईसा मसीह के गुलामों, ए मूसा के ताजिर बेटो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर जंगजुओं। सिमोन कहता है कि इस बाजार में ताजरों का माल उसके पास इमानत है। कल रात जिन गुंडों ने हमारे बाजार को खराब किया उनको जल्दी सजा मिलेगी। अगर कोई उन्हें देखे या पहचाने वो फौरन हमें इत्तला करे। उसी वक्त अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ बाजार में आ जाते हैं। असलान उराल को कहती है कि अगर वीनस तुम्हारे पास ना आए और कलीने ना ले तो बाबा क्या कहेंगे? उराल असलान से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ जब उराल और असलान के पास आते हैं तो उराल कहता है कि क्या ये काई कबीले का सरदार अर्तुगरुल हैं? वो अपने गुलाम के साथ दोबारा बाजार आए हैं और लगता है आपकी तलवार को जंग लग गया है क्योंकि आप काफी वक्त से लड़े नहीं, आप एक आवारा पंछी बन गए हैं। और कहते हैं अर्तुगरुल साहब इस बाजार में रहना बहुत मुश्किल है। अर्तुगरुल कहते हैं कि वो अल्लाह है जो हमें रिस्क देता है। बाजार के तजर्बेकार उराल साहब, असल जिंदगी में बचना मुश्किल है। उराल कहता है सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल, मैंने जो कहा भूलना मत, अपनी चीजों को किसी और को छीनने मत देना। ये कहकर उराल वहाँ से चला जाता है और असलान खतून कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब मेरे भाई को मुआफ कर दें और क्या आप कलीने लाद कर लाए हैं? अर्तुगरुल कहती है कि कबीले में जो कुछ था हमने जमा किया, इंशाल्लाह हम इसे बेच सकें। असलान कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब वीनस अंदर मौजूद हैं, मेरे भाई उनके साथ सौदा नहीं कर सके। अगर आप 3 सोने के सिक्के फी कलीन से कम कीमत मांगते हैं तो आपकी कलीने बिक जाएंगी। अर्तुगरुल कहता है कि शुक्रिया असलान खतून। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है कि क्या दाऊद तैयार है? तुर्गुत कहता है हाँ भाई तैयार है। अर्तुगरुल हाजत उरियान को कहता है कि आप जानते हैं ना कि आपने क्या करना है। हाजत उरियान कहता है कि सरदार आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको या आपके कबीले को खतरे में नहीं डालूंगा। दूसरी तरफ वीनस सिमोन को कहता है कि उराल ने ज्यादा कीमत लगाई है, हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। तब सिमोन कहता है तुम वीनस लोग समझते हो कि सिर्फ तुम ही ताजिर हो। ताजिर कहता है कि उराल हमसे पूरे साल का मुनाफा चाहता है। इतने में वहीं पर अर्तुगरुल और उसके साथी आ जाते हैं। सिमोन कहता है क्या चल रहा है अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहते हैं कि मेरे पास कबीले की खवातीन के हाथ से बनी हुई 100 कलीने हैं और मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। वीनस अर्तुगरुल को कहता है कि आपको खुदा ने भेजा है और कहता है कि देखो सिमोन खुदा हमारे साथ है। दूसरी तरफ दाऊद गुलाम फरोश को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है कि गुलाम फरोश एक दुकान में जाकर शीशे की मदद से पिछली तरफ देखता है कि कौन उसका ताक़ुब कर रहा है। गुलाम फरोश को दाऊद का पता चल जाता है कि वो उसका ताक़ुब कर रहा है। गुलाम फरोश बाजार में सिमोन के खास सिपाही को इशारा करता है कि मेरे पीछे एक शख्स ताक़ुब कर रहा है। दाऊद गुलाम फरोश का पीछा कर ही रहा होता है तो दाऊद का ध्यान गुलाम फरोश से हटाने के लिए सिमोन का खास सिपाही हसन मांगने वालों को आगे भेज देता है। हसन पीछे आकर कहता है कि क्या बात है मुसलमान भाई, क्या तुम्हें कोई मुश्किल है? दाऊद कहता है कि मुझे कोई मुश्किल दरपेश नहीं, शुक्रिया। दाऊद जब वापस मुड़कर देखता है तो गुलाम फरोश गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि वीनस को कलीने खोल कर दिखाओ। तब सिमोन कहता है कि मेरे बाजार के कुछ असूल हैं, मैं हर सौदे का 10वां हिस्सा लेता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि मालूम है मुझे। वीनस जब कलीने अच्छी तरह देखता है तो सिमोन के कान में कहता है कि ये कलीने बेहतरीन हैं, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, ये बहुत अच्छी तरह तैयार करता है और मैं ये कम अज कम 3 सोने के इवज बेच सकता हूँ। तब सिमोन कहता है कि अर्तुगरुल साहब आप इन कलीनों का कितना मांगते हैं? अर्तुगरुल कहता है कि 3 सोने के सिक्के फी कलीन, यानी मुझे इन 100 कलीनों के 300 सोने के सिक्के चाहिए। वीनस कहता है कि ऐ तुर्क तुम इन कलीनों के 3 सोने के सिक्के कैसे मांग रहे हो? अर्तुगरुल कहता है ये कलीने हमारी खवातीन के मुबारक हाथों से बनी हैं, बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि असल में ये हमारी बेटियों के लिए बनाई गई थी।
फिर विनिस कहता है कि आपकी अच्छी कलीने हैं, जहाँ तक 3 सोने के सिक्कों की बात है इससे मुझे नुकसान होगा। इन कीमती चीजों को कुस्तुनतुनिया लेकर जाने की भी एक कीमत है। बदकिस्मती से यहाँ हर जगह डाकू हैं। अर्तुगरुल कहता है कि वो मैं संभाल लूंगा। आपने कुस्तुनतुनिया में जहाँ भी ये लेकर जानी है मेरे सिपाही वहाँ पहुँचा देंगे। अगर कुछ होता है तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा। विनिस कहता है कि अर्तुगरुल साहब मैं मुत्तफिक हूँ। विनिस अर्तुगरुल को 300 सोने के सिक्के देता है और अर्तुगरुल 10वां हिस्सा सिमोन को देता है। इसके बाद सिमोन मारिया को कहता है कि अर्तुगरुल को कैसे पता चला कि विनिस यहाँ आया है। मारिया कहती है कि असलान खातून ने बताया है, मैंने उनकी बातें सुनी थी। फिर सिमोन मारिया को कहता है कि फौरन कुस्तुनतुनिया कबूतर भेजो, देखते हैं उनके पास अर्तुगरुल के बारे में क्या मालूमात है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है कि तुम सिपाहियों के साथ कुस्तुनतुनिया कलीने लेकर जाओगे। तुर्गुत कहता है जो हुक्म आपका भाई। तब विनिस कहता है कि मेरे 2 आदमी उनके साथ जाएंगे, वो अच्छे जंगजू हैं। अर्तुगरुल कहता है वो रास्ते में हमारे मेहमान होंगे, इंशाल्लाह कलीने बगैर किसी मुश्किल के कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगी। दूसरी तरफ सिमोन बाजार से गुजर रहा होता है तो उराल सिमोन को कहता है कि क्या काफरों के होश ठिकाने आ गए। सिमोन कहता है कि तुम यहाँ एक मगरूर बादशाह की तरह खुद सरी से बैठे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ है। विनिस को जो कलीने चाहिए थी उन्होंने खरीद ली। तब उराल के पाँव से जमीन निकल जाती है और गुस्से से सिमोन से पूछता है कि विनिस ने किस से कलीने खरीदी हैं, कौन है वो जलील। सिमोन कहता है अर्तुगरुल, और अर्तुगरुल की कलीने उस कीमत पर बिकी हैं जो तुमने शुरू में मांगी थी। उसने 3 सोने के सिक्के फी कलीन के इवज बेच दी, कुल मिलाकर 300 सिक्के। और मेरे लिए ये अहमियत नहीं रखता, मैंने तो मुनाफा कमा लिया है। तब उराल कहता है कि अर्तुगरुल को कैसे पता चला कि विनिस कलीने खरीदेगा। सिमोन कहता है कि असलान ने बताया है और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों की सरबराही में कलीने कुस्तुनतुनिया भिजवा रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो वो सारी जिम्मेदारी उठाएगा। तब उराल गुस्से में पागल होकर बातुआन से पूछता है कि असलान कहाँ है।